बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन कोर्स के हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। इस दौरान आपने टैली से रिलेटेड बहुत सारे अनटच्ड फीचर्स को यूज करना सीखा है, और जैसा आपसे बात होती रहती है आप बताते हैं कि आपने उन फीचर्स को इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया है। नॉन टैली फीचर्स भी हमने काफी सारे सीखे, तो आज उसी नॉन टैली फीचर्स की श्रेणी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। हमने गूगल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना सीखा या उनको बेटर तरीके से हैंडल करना सीखा। हमने जीमेल की बात की, हमने गूगल ड्राइव की बात की, हमने गूगल स्प्रेडशीट्स की बात की, और कल का सेशन हमारा गूगल फॉर्म्स को डेडिकेटेड था, तो उसमें हमने गूगल फॉर्म्स के थ्रू कैसे हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं और रियल टाइम वर्किंग हमारे फॉर्म्स में से कैप्चर होके हमारी स्प्रेडशीट्स में ऑटो एंटर हो जाएगी। ये सब चीजें हमने सीखी। तो आइए आज हम व्हाट्सएप फॉर बिजनेस सीखते हैं। मैं मेरे मोबाइल को एनीडेस्क पे कनेक्ट कर रहा हूं। ये मेरी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने, इसमें मैंने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस डाउनलोड किया है। आप यदि नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आप भी अपने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में अपग्रेड कर सकते हैं। आपका सेम नंबर व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में अपग्रेड हो जाएगा। आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके वहां से व्हाट्सएप फॉर बिजनेस डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने इंस्टॉल किया है, मैं इसी को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल ऑपरेशंस में कोई खास फर्क नहीं है। नीचे आप देख रहे हैं स्टेटस, कॉल्स, कैमरा, चैट्स एंड सेटिंग्स। चैट्स बिल्कुल आपको वैसे ही दिखाई देंगे, मगर इन चैट्स में थोड़ा सा फर्क आपको दिख रहा होगा। देखो सबसे ऊपर है श्री योग भगवान कृष्ण ग्रुप है एक, उसके नीचे एक चीज लिखी आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप। उसके नीचे भी देखिए कई जगह पर ये व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है। कहीं पे लिखा है टैली कस्टमर सिल्वर, और नीलोखेड़ी फ्रेंड्स के ऊपर दो चीजें लिखी हैं, फ्रेंड्स भी लिखा है और व्हाट्सएप ग्रुप भी लिखा है। बनिए की दुकान, GSTP, टैली टीम और रिलेटिव्स, ये तीन इसके ऊपर, ये देखिए बहुत सी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। व्हाट इज दिस? ये आपके नॉर्मल व्हाट्सएप में आपको नहीं दिखाई दे रहा। सर व्हाट्सएप बिजनेस में भी नहीं शो करता ये तो। हाँ जी, व्हाट्सएप बिजनेस में भी शो नहीं करता जी ये तो। व्हाट्सएप बिजनेस में भी शो नहीं करता। अभी आपके मोबाइल पे शो करके दिखाएंगे आप, 1 मिनट में स्टार्ट करा रहे हैं। एनीडेस्क डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। ये भी बंसल जी कह रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में तो नहीं दिखाई दे रहा। ये दिखने का तरीका मैं भी आपको बताने वाला हूँ। बाकी नॉर्मल फीचर्स हैं, आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल दिखाई देता है, बिजनेस टूल्स। बाकी चीजें आपके पास पहले से नॉर्मल व्हाट्सएप में भी थी, ठीक है। ये बिजनेस टूल्स जो है फंक्शन, ये आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप की वजह से आया है। इसमें एंटर कर जाइए और इसमें सबसे ऊपर देखिए बिजनेस प्रोफाइल। ये बिजनेस प्रोफाइल के अंदर आप अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें बता सकते हैं। आपने अपनी फोटो सिलेक्ट की ऊपर, ठीक है,
उसके बाद आपने अपने बिजनेस का नाम बताया इसको कि आपका बिजनेस किस नाम से है, अपना फोन नंबर बताया और अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन बताई। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि मैं क्या क्या करता हूं। देखो, अगर नॉर्मल व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं तो हमारे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता होती है उसको, एक्सेप्ट आवर फोन नंबर एंड नेम। बट इसमें हम अपने बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। मैंने बताया कि हम टेली के 3 स्टार सर्टिफाइड सेल्स एंड सपोर्ट पार्टनर हैं, बिज एनालिस्ट के भी पार्टनर हैं, एक्सेल से टेली डेटा इंपोर्ट करने में भी आपकी हेल्प करते हैं, ईवी बिल ऑटोमेटिक जनरेशन में आपकी हेल्प करते हैं टेली से, रिमोट एक्सेस कर सकते हो आप टीएस प्लस की मदद से, जीएसटी रिकंसिलेशन कराने के लिए टूल्स हैं हमारे पास जो हम होस्ट बुक्स की मदद से सेल करते हैं, बिजी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए तो वो भी हम सजेस्ट करते हैं। और नीचे मैंने एक लिंक दिया है हमारे डिजिटल विजिटिंग कार्ड का। डिजिटल विजिटिंग कार्ड अपने आप में एक मिनी वेबसाइट सॉर्ट ऑफ थिंग होता है जो हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करता है। एक पेड सर्विस है डिजिटल विजिटिंग कार्ड, ये हमने लेके बनाया हुआ। ये मैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में बता रहा हूँ कि मैं कब से कब तक काम करता हूँ, और ये हमारा एड्रेस और ये हमारी लोकेशन, हमारी मेल आईडी, हमारी वेबसाइट, हम किस किस कैटेगरी में डील कर रहे हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट की, और अबाउट, ये सारी कंप्लीट मेरी इंफॉर्मेशन एक बिजनेस प्रोफाइल के अंदर मैंने सेव कर दी। ठीक है, जब भी आप किसी को अपनी प्रोफाइल शेयर करना चाहें शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ है कैटलॉग। कैटलॉग जो है ये हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये गॉट इट। आपके पास ये नीचे आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। मैंने अभी एक ही प्रोडक्ट ऐड किया है, टैली ERP9 सिल्वर। ऐड न्यू आइटम कीजिए, अपने प्रोडक्ट की इमेज खींचिए, उसका नाम लिखिए, क्या प्राइस है, क्या डिस्क्रिप्शन है। उससे ज्यादा अगर आप उसमें कुछ डिटेल देना चाह रहे हो, आइटम का कोड देना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड कोई आप आर्टिकल URL सेव करना चाह रहे हो, वो आप कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप के अंदर ही ये सब कुछ अवेलेबल है। देख रहे हैं आप अपना कंप्लीट कैटलॉग बना सकते हैं। और यहां से देखो, रीच न्यू कस्टमर्स, ये देखिए वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप फेसबुक ऐड के थ्रू अपने इन कैटलॉग्स को प्रमोट कर सकते हो। आप जानते हैं ना कि व्हाट्सएप फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, ये तो सभी को पता है। हाँ जी सर। ये देखिए इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है अपने दोनों सॉफ्टवेयर की। ऐड आइटम्स टू योर कार्ड, व्यू कैटलॉग, ये देखिए आप अपनी प्रोफाइल सेव कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कैटलॉग बना के, या सर्विसेज भी अगर आप कोई देते हैं तो उसका कैटलॉग बना के दे सकते हैं। और अगर किसी को ये चीजें शेयर करनी हो तो इजीली शेयर किया जा सकता है। व्हाट वी डू, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर शेयरिंग बहुत इजी हो जाती है। अब देखिए मैसेजिंग टूल्स में आपको क्या क्या ऑप्शन दे रहा है ये। अवे मैसेज, अवे मैसेज मतलब जब आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई भेज देगा। इसकी शेड्यूलिंग है आउटसाइड बिजनेस आवर्स। आपने अपने बिजनेस प्रोफाइल जब बनाई है उसके अंदर आपने बताया कि मैं 10 बजे से 7 बजे तक काम करता हूं। ठीक है, तो वो आपके बिजनेस आवर्स हैं। वो आपने यहाँ पे शेड्यूलिंग में सेंड कर दिया कि आउटसाइड बिजनेस आवर्स अगर मुझे कोई भी मैसेज आता है तो उसके पास एक ऑटोमेटेड मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, आप ये चेंज भी कर सकते हो शेड्यूलिंग के हमेशा ही भेजना है। ये है आउटसाइड बिजनेस आवर्स। कभी आप छुट्टी पे जा रहे हो तो ऑलवेज सेंड कर दो इसको। आप चाहते हो कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और उसको ये भी ना लगे कि मैं उसको अटेंड नहीं कर रहा हूं, तो ऑलवेज सेंड कर सकते हो। कस्टम शेड्यूल में जाके भी आप बता सकते हो कि कब भेजना है। मैं इस दिन से इस दिन तक नहीं अवेलेबल होऊंगा तो इस दौरान जाना चाहिए। और यह है कि डेली जाना चाहिए और उन आवर्स में जाना चाहिए जो आवर्स में मैं काम नहीं करता हूँ।
ठीक है, 5 रेसिपिएंट्स एक्सक्लूड कर रखे हैं मैंने। किन लोगों को नहीं जाना चाहिए ये मैसेज? एवरीवन, सबको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं। ये देखो मैसेज किस किस को भेजना है। रेसिपिएंट्स कौन है? सभी रेसिपिएंट है। एक्सक्लूड माई कॉन्टैक्ट्स, जो मेरे फोन में सेव्ड है उनको नहीं जाना चाहिए, उसके अलावा जाना चाहिए। एवरीवन एक्सेप्ट, केवल इन लोगों को छोड़ के जो मैंने नाम डाल दिए, भाई, कालू, कशिश, लिटिल किंगडम, स्वीट होम, ये इन लोगों को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। बिजनेस आवर्स के बाद मैसेज भेजेंगे तो भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके ऊपर वो कुछ बोलेंगे आप तो यार बड़ा टशन करते हो, घर के लोगों को भी ऐसे ऐसे मैसेज डालते हो, तो वो आप उन लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हो। और आप चाहते हो कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही मैसेज आए, तो आप उनके भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मेरी जो सेटिंग है वो है एवरीवन एक्सेप्ट दीज, जो मैंने डिफाइन कर दिया उन लोगों को मैसेज नहीं जाएगा। अब मैसेज क्या जाएगा वो मैसेज यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिख रखा है थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। अगर कोई बंदा मेरे को 7 बजे के बाद मैसेज डाल रहा है और उम्मीद कर रहा है कि मैं उसको तुरंत जवाब दूंगा, तो मेरे इस मैसेज को पढ़ के वो समझ जाएगा कि ये लोग अभी अवेलेबल नहीं हैं और मुझे वेट करना पड़ेगा। एक तो है कि उसको कुछ भी मैसेज ना जाए तो वो हमें इग्नोरेंट कहेगा, और एक ये है कि मैंने उसको बता दिया कि मैं भाई अभी अवेलेबल नहीं हूं, और जैसे ही मैं अवेलेबल होऊंगा मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ये एक बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, यू आर इन्फॉर्मिंग टू स्टे कूल, वेट कीजिए। ठीक है, ये है अवे मैसेज। जब आप उस टाइम पीरियड के अंदर वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो उसको ये मैसेज जाएगा। उसके बाद है ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज है कि जब आप पहली बार उसको कांटेक्ट करते हैं या 14 दिनों से आपने उसको मैसेज नहीं किया है, 14 दिनों से अगर आपकी उसके साथ 2 वीक कम्युनिकेशन नहीं हुई है, उसके बाद जब कम्युनिकेशन होगी तो उसको ये मैसेज जाएगा। जैसे आपने उसका फर्स्ट मैसेज आया तो आप मैसेज भेजोगे थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग संयम कंसल्टेंट्स, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ठीक है, ये वेलकम मैसेज है, ग्रीटिंग मैसेज है। ये रेसिपिएंट्स किस किस को भेजना है, इसमें भी आप वही चीजें डिफाइन कर सकते हो कि किन किन कॉन्टेक्ट के ऊपर ये वाला मैसेज जाना चाहिए। राइट, कुछ बेनिफिशियल लग रहा है? सर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये चीजें। बहुत बढ़िया। अतुल जी? यूज कर रहे हैं सर पहले तो। बहुत बढ़िया। और अमन? हाँ जी सर, यूज कर रहे हैं पहले से। वेरी गुड। जो अभी तक आप यूज कर रहे हैं वो आपने देखा। अभी क्विक रिप्लाईज, क्विक रिप्लाईज के अंदर ये आप देखिए, ये भी यूज कर रहे हैं आप। हाँ जी अतुल जी? नो सर, ये यूज नहीं कर रहे सर। नो सर, ये नहीं यूज कर रहे। नहीं सर। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा आपको फोकस करके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने ऊपर क्या लिखा, /20 /कोटक संयम /संयम HDFC /TSS /एड्रेस ADD /bill /busy /DVC /Google /mail /sales /staff /thanks /UPI। ये देखिए कैसे लिखा गया। ऊपर देखिए आपके पास ये प्लस का साइन है राइट साइड अपर कॉर्नर में, यहां आपने क्लिक किया और यहां आपने अपना मैसेज टाइप किया। ठीक है, आई एम इन ट्रेनिंग एंड कांट अटेंड योर कॉल, प्लीज
कॉन्टैक्ट मी लेटर। ठीक है, अब ये मैसेज कुछ भी हो सकता था, तो मैंने ये लिख दिया कि मैं अभी ट्रेनिंग में हूं और आपकी कॉल को मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब इसी के साथ अगर आपको कोई मीडिया अटैच करना है, आपको लगता है कि मुझे कोई भी मीडिया अटैच करना चाहिए, तो आप मीडिया भी अटैच कर सकते हो। ठीक, अब मीडिया अटैच नहीं करना, छोड़ दीजिए। अब आपको यहां पर शॉर्टकट में ऐड करना है। ठीक है, TRAIN। ठीक है, आप ट्रेनिंग पूरा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, और आपने इसको सेव कर दिया। क्विक टू सेव रिप्लाईज, ये देखिए, ये स्लैश ट्रेनिंग इसमें आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है, ये देखिए, यहाँ पे अब एक मेरे पास ग्रुप है, बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन। ये ग्रुप मैंने सर्च किया, इस ग्रुप में आया, और यहाँ पे मुझे इनको कोई मैसेज भेजना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे स्लैश टाइप करूंगा, तो देखिए मेरे सारे शॉर्टकट्स आ गए। ठीक है, इस शॉर्टकट में से मैंने यहाँ पे लिखा TRAIN, ट्रेनिंग। जैसे ही सर्च करना शुरू किया, ये आ गया, और ये मैसेज आपको मैंने भेज दिया। क्विक रिप्लाईज, शॉर्टकट्स की मदद से आप पूरा का पूरा कंप्लीट मैसेज भेज सकते हो। अब अगर मुझे आपको अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड भेजना है, मैंने उसके लिए बनाया है DVC। ये लीजिए, ये लीजिए स्लैश। अब कोई मेरे से मेरी मेल आईडी मांगता है, तो मैं स्लैश मेल करके ऐसे भेज देता हूँ उसको। मुझे मेल उस समय टाइप नहीं करना पड़ता है। बढ़िया फीचर। हाँ जी सर। अब यहाँ पे Yes, कोई मेरे sir. से बिलिंग डिटेल मांगता है, तो मैं एड्रेस लिख के और ऐसे भेज देता हूँ उसको। बड़ी कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं। अब मुझे आपसे पेमेंट लेनी है, तो मैं यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट टाइप करता हूँ, और ये देखो मैंने इसके साथ मीडिया भी अटैच कर रखा है। इस मैसेज के साथ मेरा चेक भी चला गया और मैन्युअली टाइप किया हुआ भी चला गया। आप चेक देख के भी मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ से ले सकते हो, IFSC ब्रांच सब यहाँ से ले सकते हो। कितना इंफॉर्मेशन मतलब शेयर करना इजी हो गया मेरे लिए। ठीक है, बेनिफिशियल। हाँ जी सर। बिजनेस टूल्स में जाके आप क्विक रिप्लाईज ऐसे कितने भी डिफाइन कर सकते हो। ये देखिए, ये मेरी UPI ID मैंने सेव कर दी। पेमेंट मांगने के लिए आजकल सबसे आसान तरीका हो गया है, और इसके साथ मैं चाहूं तो मेरा QR कोड भी अटैच कर सकता हूँ। मेरा QR कोड स्कैन करके भी दे सकता है बंदा मुझे पैसे, और मेरी इस UPI ID के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकता है ना। यूनिक आइडिया। जी सर। अब देखिए, ये है लेबल्स। जो अभी सौरभ जी ने बोला कि यार मेरे यहाँ पे तो नहीं लिखा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, मैं भी बिजनेस व्हाट्सएप का हिस्सा हूँ, तो वो कैसे वहां पे शो कर रहा है वो हम समझेंगे। अब ये आपको लेबल्स में जाना है, और यहाँ पे आप देखो कितने सारे लेबल्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं। अगर इसमें मैं ऐड न्यू लेबल कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि आप 20 से ज्यादा लेबल नहीं बना सकते, आपने 20 बना लिए। अब मैंने बनाए किस तरीके से हैं वो देखिएगा जरा। पंकज कोचिंग, TS टैली कस्टमर गोल्ड, जो गोल्ड के कस्टमर हैं। CRM प्रोस्पेक्ट्स, वो कस्टमर जो मेरे से CRM खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये मुझे सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एक साथ दिखाई दे जाए, मुझे सर्च ना करना पड़े अपनी लिस्ट में से। स्कूलमेट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, हाडा, सप्लायर, टेली, टेली टीम, फ्रेंड्स, IT वेंडर, टेली कस्टमर सिल्वर, GST प्रैक्टिशनर, किड्स, CCTV, सपोर्ट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, माय स्टूडेंट्स। ये मुझे जिस हिसाब से लगा मैंने वो लेबल्स बना लिए, और ये लेबल्स अगर मैं हटाना भी चाहूंगा तो मैं हटा भी दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये जो लेबल्स बने हुए हैं, इनमें से किसी भी टाइप की लेबलिंग मैं अपने किसी भी चैट को, ये देखो
ये नरेंद्र आर्या GRL, इसको मैं, इसके चैट को मैंने ये किया लेफ्ट स्लाइड। लेफ्ट स्लाइड के बाद मोर में जाता हूं तो वो आ रहा है लेबल चैट। इस चैट को लेबल करो। कोई भी मैसेज आपको रिसीव होता है, उस मैसेज को आपने राइट क्लिक इधर किया और आपने उसको लेबल किया लेबल चैट। ठीक है, अब इसको किस में लेना चाह रहे हो? मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये ऑलरेडी एक GSTP में एंटर्ड है। अब इसके साथ ये टेली कस्टमर सिल्वर भी है मेरा, तो इसको डबल उस ग्रुपिंग में मैंने डाल दिया, लेबलिंग में डाल दिया। अब देखो उसके सामने GSTP और टेली कस्टमर्स दोनों लिखा आ गया। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप था, अब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये देखो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि ये मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो मैं इसको फ्रेंड्स में डाल देता हूं। तो अब देखो उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ फ्रेंड्स भी लिखा आ गया। ठीक है, बढ़िया ऑप्शन। जी सर, यूज तो कर, ये मैं तो यूज करता हूँ सर, जी, मैं यूज कर रहा हूँ सर ये तो। बहुत बढ़िया। यहाँ आपने GSTP टाइप किया ऊपर, अब देखो नीचे जितने भी चैट हैं वो सारे GSTP वाले सारे इकट्ठे आ गए। मुझे अपने 1000 ऑफ कॉन्टैक्ट्स में से सिर्फ वो लोग ढूंढने थे जो इस लेवल वाले हैं। तो इस तरीके से मेरी सर्च जो है वो इजी हो गई, मैं उनको इजीली मैनेज कर सकता हूं। सौरभ जी, हाँ जी सर, बढ़िया ऑप्शन है। इसके अंदर मैं पहले इसको कई तरीके से यूज कर रहा था। देखो हम इसको हम अपने हिसाब से, आप अपने दिमाग लगाइए और आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से लीजिए। ये देखो जो खाली पड़ा है, जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है, स्कूलमेट्स है, इसमें एक भी मैंने किसी को ऐड नहीं किया हुआ। मैं इसमें जाके इसको एडिट करता हूँ, डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया पेंडिंग पेमेंट, सेव कर लो। ये पेंडिंग पेमेंट नाम से आ गया, इसमें अभी तक एक भी नहीं डाला गया है। अब आप अपने चैट में जाइए और चैट में जाके आपने देखा यहाँ पर ये कल मैंने कुछ TSS किए हैं, अब उनका नाम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो इस पे श्रीराम एयरकॉन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ अभी तक। मैं श्रीराम एयरकॉन पे जाके यहां से इसमें लेबल ऐड कर सकता हूँ। पेंडिंग पेमेंट है भाई इनकी, देखा आपने। अब अगर और मुझे किसी से पैसा लेना है, ठीक है, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं आपका ही नाम लिख देता हूँ, बंसल उकलाना। आपका नाम भी मैं पेंडिंग पेमेंट में लिख रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं सर, बुरा मानने वाली क्या बात है। ये देखिए सर, अब ये पेंडिंग पेमेंट बंसल जी के सामने भी लिखा आ गया। अब मुझे कितने लोगों से पैसा लेना है बाकी, मैं चैट में गया, मुझे नहीं पता कितने लोगों से लेना है, मैं यहाँ पे जाके आज लिखूंगा पेंडिंग, ये पेंडिंग वाले सामने आ गए मेरे। कितना बढ़िया काम हो गया ये। और जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए, इसको जाके आप ऑल्टर कर दीजिए, ये लेबल लीजिए, आप जो जो मर्जी बनाना चाहो। पेमेंट रिसीव्ड बनाना है बना लो, नहीं तो इसको टिक हटा दो बस। अब ये पेंडिंग पेमेंट में से बंसल जी हट गए, अब केवल श्रीराम एयरकॉन वाले बचे हैं। ठीक है, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। डेली वर्क जो आपको करना है, आज आपको जिन लोगों से बातचीत करनी है, आज सुबह उठते ही उसके आज के नाम का 10 जुलाई के नाम का एक आप लेबल क्रिएट कर दीजिए और आपको जिससे एक बार उसका नाम टैग कर दीजिए इसके साथ। ठीक है,
बेटर यूज कर पाएंगे। हमारे व्हाट्सएप में डिफरेंट एंगल मिला हमारे को आज। यस जी सर। सर। अब देखिए इसी में नीचे रीच आउट टू मोर कस्टमर्स, शॉर्ट लिंक, आप अपने लिंक को कॉपी करके किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मैंने लिया और मैं ये B2S अपने ग्रुप में डाल के दिखा रहा हूं आपको। ये मेरा व्हाट्सएप लिंक है, कोई भी मेरे से कनेक्ट करना चाहता है तो इस लिंक पे क्लिक करके मेरे से कनेक्ट कर पाएगा। मैं अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहता तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं भी अपना ये लिंक शेयर कर दूंगा, कोई भी मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर पाएगा। इसी के साथ यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है, आप ये अपना QR कोड भी शेयर कर सकते हो। आप ये बाहर अटैच करके रख सकते हो अपनी स्क्रीन, अपना प्रिंट करके। यानी मेरे से अगर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है तो आप ये वाला स्कैन कीजिए, आप मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर आप उसको मैसेज भी देना चाह रहे हो, ठीक, वो मैसेज भी उसके साथ टाइप करके आप भेज सकते हो। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये मेरे दो व्हाट्सएप पेज, अपना फेसबुक के पेज हैं, उन पेज के ऊपर मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने व्हाट्सएप नंबर की। ये देखो वहां पे लिंक है, इसको मैं डीलिंक कर सकता हूँ, रिमूव व्हाट्सएप। एम कंसल्टेंट्स नाम का मेरा एक फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है, उसके ऊपर ये चीजें मेंशन कर रखी है मैंने कि हाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो वहां से हमने लिंक किया हुआ, इसको मैं डीलिंक भी कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें से जो ज्यादातर यूज होने वाली चीजें हैं हमारी, हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग, हमारे अवे मैसेजेस, क्विक रिप्लाईज और लेबल्स, इसको हम थोड़ी सी मेहनत से एक मिनी CRM के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें अपने ग्रुप्स को, कॉन्टैक्ट्स को सर्च करने में जो हम टाइम वेस्ट करते थे, वो आप यहाँ पर जाकर उसको डिफाइन करें और उसको सर्च कर लें, तो लेबल्स के हिसाब से हमें वो चीजें सर्च हो जाएंगी। ठीक है सर। हाँ जी भैया। तो ये व्हाट्सएप फॉर बिजनेस है, मोर और लेस। आप हो सकता है इन चीजों को ऑलरेडी यूज कर रहे थे, बट हमने एक एंगल दिया आपको कि आप इसको कैसे और बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल, प्रोफाइल को आप कंप्लीट बना के रखिए। ये देखो, ये इस तरीके से आप किसी की भी प्रोफाइल चेक करने जाते हो ना। अब ये नरेंद्र आर्य हैं, इनके नाम पे क्लिक किया, यहाँ इनका ये बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हैं, ये खबर मिल गई हमारे को। ये इनकी क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं ये पता लग गया मेरे को, और ये इनकी बिजनेस डिटेल्स आ गई। आप अगर अपने मोबाइल में जाके चेक करेंगे मेरे फोन के बारे में, तो वहां भी आपको ये चीजें दिख जाएंगी। ये देखिए इनके वर्किंग आवर्स क्या हैं वो इन्होंने बता दिया। ठीक है सर। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का और फ्री सॉफ्टवेयर का हम जितना यूज करें उतना बेटर होगा। With this, we come to the end of our session. अगर आपके आज तक की इस जर्नी में कोई भी क्वेरीज आपको लग रहा है कि आप करना चाह रहे हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं पूरे कोर्स से रिलेटेड।
इस कोर्स में आपने क्या क्या सीखा है, मैं एक बारी फिर से आपको एक बारी फ्लैशबैक में फटाफट से ले चलता हूं। ये देखिए, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन ही रहता है, तो मैंने अपनी जो स्लाइड्स बना रखी हैं, बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन, ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी आप चाहेंगी तो। और इस पूरे कोर्स के दौरान आपने जो चीजें देखी, मैं एक बार आपको फ्लैश बैक में ले चलता हूँ। हमारा सबसे बड़ा टॉपिक था क्रेडिट कंट्रोल। हमने क्रेडिट मैनेजमेंट सीखा, नंबर ऑफ डेज के साथ हमने अपनी क्रेडिट को लिमिट को बाइंड करके सीखा। किसी के कितने बिल बाकी पड़े हैं वो हमें पता लग जाता है, किसको कितने दिन की उधार देनी है वो पता लग जाता है। फिर हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर स्टॉक ग्रुप्स और कैटेगरीज को यूज करना सीखा। मल्टीपल गोडाउन्स भी मैनेज किए, जिसमें हमने मेन लोकेशन और विकास नगर गोदाम का एग्जाम्पल लिया था। इसमें हमने सीखा कि किस प्रकार हम सिमिलर आइटम्स को कैटेगरी में सेम में रख सकते हैं, और कंपनी वाइज ब्रांड नेम वाइज हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए थे। हमने पतंजलि ग्रुप क्रिएट किया था, हमने कोलगेट भी यूज किया था स्टॉक आइटम में, पतंजलि दंत कांति भी यूज किया था, और उन दोनों को हमने टूथपेस्ट कैटेगरी में रख दिया था। तो हमारे पास ब्रांड वाइज ग्रुप हो गए और उसकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट वाइज कैटेगरीज बना ली थी हमने। मल्टीपल गोडाउन मैनेजमेंट में हमने सीखा कि किस प्रकार एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल ट्रांसफर किया जा सकता है, और हम कंप्यूटर पे बैठे हुए ही अपने स्टाफ को ये बता सकते हैं कि किस स्टोरेज लोकेशन पे क्या माल पड़ा हुआ है, अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी परचेजेस और सेल्स को एंटर कर रहे हैं। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ही हमने बैच मैनेजमेंट सीखा था। ये फूड प्रोडक्ट्स और मेडिसिन प्रोडक्ट्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी कैप्चर करता है। स्टॉक क्वेरी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हम इसको एक आइटम का एक्सरे स्कैन भी कह सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें एक ही स्क्रीन पर मिल जाती है। टॉप बायर टॉप सेलर, हमारे प्रोडक्ट्स के कौन कौन हैं ये भी हमने देखा। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एडवांस स्टडी के अंदर हमने देखा कि कैसे कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट, कस्टमर हमारे प्रति लॉयल कब रहेगा, जब हम अपने ऑर्डर्स को सही समय पे एग्जीक्यूट करेंगे और अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। उसके लिए हमने टैली के सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर को यूज करना सीखा, जहां से हमें किस रेट में ऑर्डर लिया था ये भी पता लगता है, और क्या क्वांटिटी हमने कमिट कर रखी है वो भी पता लगता है। उसके साथ साथ हमने रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक कितना मेंटेन करना चाहिए, और रीऑर्डर स्टेटस कि अब मुझे कितनी चीजें और मंगाने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग, वो भी चीजें हमने सीखी थी। ये हमने एक कैलकुलेशन बेस्ड भी सीखा था, और एक हमने कहा था कि डेटा से ऑटो पिक करना चाहिए कि मेरी पिछले 3 महीने की 1 महीने की क्या सेल है, उस हिसाब से टैली मुझे सजेस्ट करे कि मुझे क्या माल कितना मंगाना चाहिए। इसके बाद हमने सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग, इनवॉइस बनाने के तरीके सीखे। लोकल सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स, सिंगल टैक्स रेट, मल्टीपल टैक्स रेट, नील रेटेड, एक्सपोर्ट, एसईजेड सेल्स, ये हमने सब चेक किया। इसके साथ साथ हमने वाउचर क्लास लगा के उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, और हमने रेट लिस्ट भी टैली के अंदर फीड करनी सीखी। हम मल्टीपल रेट लिस्ट भी बना सकते हैं। एमआरपी बना दिया एंड यूजर के लिए, डीलर रेट, डिस्ट्रीब्यूटर रेट, डिफरेंट रेट लिस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे मेल और व्हाट्सएप के थ्रू डिजिटल फॉर्मेट के अंदर हम अपने इनवॉइसेस और स्टेटमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा। टूर प्लान्स, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर हम बीट प्लान, टूर प्लान बनाते हैं, तो टैली में हमने बीट प्लान बनाना सीखा, और कैसे उस बीट प्लान पे जाने वाले उस लड़के को हमें उस पूरे एरिया की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देनी है, बिल वाइज भी दे सकते हैं।
ताकि उसको मार्केट से पैसा कलेक्शन में दिक्कत ना आए। किस रूट के हिसाब से हमारे कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है वो भी हमने प्लानिंग करना सीखा था। इसके बाद हमने अपने बजट मैनेजमेंट की मदद से एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सीखा कि टैली में किस प्रकार अपने एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बजट मैनेजमेंट का यूज हमने एक्सपेंस कंट्रोल से आगे बढ़ते हुए हमने अपने आउटस्टैंडिंग के लिए भी अपने सेल्स और परचेज को कंट्रोल करने के लिए भी सीखा कि हमारे सेल्स का टारगेट क्या है और परचेज का हमें क्या टारगेट मिला हुआ था और अभी तक कितना अचीव किया जा चुका है। हमने बजट मैनेजमेंट के थ्रू ग्रुप्स, लेजर्स और कॉस्ट सेंटर्स, इन तीनों लेवल के ऊपर हमने बजट मैनेजमेंट के थ्रू सीखा। इसके बाद हमने बैंकिंग फीचर स्टडी किए जिसमें कैश डिपॉजिट और चेक डिपॉजिट स्लिप थी, चेक प्रिंट करना सीखा, बैंक की रिकंसिलिएशन सीखी, पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन सीखी। इसके साथ साथ हमने ई पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था जिसके अंदर आपको अगर मल्टीपल पेमेंट्स करनी होती हैं तो आपको बारी बारी नेट बैंकिंग वेबसाइट पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सारे पेमेंट्स की एंट्रीज टैली में डाल दीजिए और उसको एक्सपोर्ट करके एक फाइल बनेगी और वो फाइल आप अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइट पे जाके इंपोर्ट करेंगे तो मल्टीपल पेमेंट्स इनिशिएट हो जाएंगी। आपको एक एक करके नहीं करनी पड़ेगी, मल्टीपल पेमेंट एक साथ इनिशिएट किए जा सकते हैं। टॉपिक नंबर 10 के अंदर हमने देखा कि कैसे हम अपने डेटा को अपनी पॉकेट में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। पॉकेट में तो हमारे मोबाइल है, हाँ जी, तो मैं मोबाइल की ही बात कर रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने डेटा को कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए टैली की टैली नेट सर्विसेज और TRIB, टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, ये फैसिलिटीज हमने यूज करके देखी थी। इसके बाद हमने सिक्योरिटी कंट्रोल सीखे। सिक्योरिटी कंट्रोल के थ्रू हमने सीखा कि हमारे ऑफिस में जितने लोग हैं हर एक के लिए हमें अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड बनाना चाहिए और पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ताकि कोई और गैस ना कर सके। तभी हम अपने स्टाफ की और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर पाएंगे कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, इसके साथ हमने टैली ऑडिट की मदद से ऑल्टर ट्रांजैक्शंस को चेक करना भी सीखा कि कौन सी एंट्री किसने ऑल्टर की है। इसके बाद हमने कॉस्ट सेंटर्स का यूज किया इनकम और एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए। प्रोजेक्ट वाइज हम अपने स्टाफ वाइज भी हमने एक्सपेंस ट्रैक किए थे। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं और अपनी ब्रांचेस हैं तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर्स का प्रयोग हमने सेल्स और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के लिए भी किया था कि एक पर्टिकुलर स्टाफ के नाम से हमने कॉस्ट सेंटर बना दिया। फिर हमने ये देखा कि स्टाफ ने आज तक खर्चा कितना किया है, सेल्स कितनी की है और इसके नाम से मार्केट में हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी पड़ी हुई है। ये सब हमने प्रैक्टिकली करके देखा है टैली में। इसके बाद हमने सैलरी मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है, पेरोल बोलते हैं जिसको, वो करके देखा। एम्प्लॉइज क्रिएट किए, एम्प्लॉइज के हमने अर्निंग हेड, डिडक्शन हेड क्रिएट किए, उनकी हमने मार्क एब्सेंट की और फिर उसके बाद उसकी एब्सेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके वो सैलरी बना देता है। ये तो था बेसिक सैलरी। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे जो हमारे लेबर लॉ के जो हेड होते हैं, आपको PF ESI की जो कंपल्शन आ जाती है लीगल, बिजनेस का साइज बड़ा होने के साथ, तो उसकी भी रिटर्न लेवल तक टैली आपको हेल्प करता है। तो पेरोल मैनेजमेंट हमने कंप्लीट सीखा। उसके बाद हमने डाटा बैकअप की इंपॉर्टेंस को समझा। हमने ये समझा कि हमारा डेटा हमें किस तरीके से बैकअप लेना चाहिए। उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की। हमने बात की कि हमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ बैकअप रखना चाहिए। हमने बात की कि हमें डाटा जो बैकअप है वो अपने कंप्यूटर के अंदर रखने के साथ साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस के ऊपर भी लेना चाहिए। एक्सटर्नल डिवाइसेस में हमने डिस्कस किया कि पेन ड्राइव और USB हार्ड डिस्क में से USB हार्ड डिस्क ज्यादा सेफ मेथड है। उसके बाद हमने क्लाउड बैकअप की भी बात की। हमने कहा कि आप चाहें तो अपनी मेल पे बैकअप छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स ऐसे क्लाउड सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की तरफ से आपको 15 GB स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और आप यदि चाहें तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर आपकी ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो। इसके बाद हमने बात की कि आपकी टैली ऑलरेडी पावरफुल है बट उसकी पावर को और ज्यादा एनहांस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइजेशन एंड थर्ड पार्टी टूल्स। थर्ड पार्टी टूल्स के अंदर हमने बिज एनालिस्ट जो टैली ऑन मोबाइल है, टैली ऑन क्लाउड की बात की हमने। TS+ नाम के एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने ही कंप्यूटर को टैली
मतलब क्लाउड सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी टैली को रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी टूल्स के अंदर काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे आप एक्सेल से टैली में डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है। पहले ऑटो एवी बिल के लिए हमें एक अलग से मॉड्यूल खरीदना पड़ता था, बट आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक रिलीज 2.0 आने वाला है टैली का, जिसके अंदर ई वे बिल बनाने के लिए आपको कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैली फ्री ऑफ कॉस्ट वो टूल आपको दे रही है। आपकी वो सारी ट्रांजैक्शंस जिसके साथ ई वे बिल बनना चाहिए वो टैली ऑटोमेटिक आपको बना के देगी, उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, बट आपका सिर्फ TSS वैलिड होना चाहिए। तो ये हमारा 15 दिन का जो सेशन, मतलब 15 टॉपिक्स का जो सेशन था इन टैली, हमने वो किया। और इसके बाद हमने आउट ऑफ द टैली भी बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं। तो इसके साथ आपका ये बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन कोर्स अपनी कंप्लीशन पे पहुंच चुका है। इस कोर्स के कंप्लीशन पे आने के बाद मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा आपके फीडबैक्स की, क्योंकि आपके फीडबैक्स हमारे लिए भी बहुत मैटर करते हैं। अगर इस कोर्स में कुछ अमेंडमेंट की या कुछ एडिशनल टॉपिक्स के इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है तो उनको इंक्लूड किया जा सके। मुझे याद आ रहा है कि आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इसमें TDS, TCS, GST और मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज को भी इंक्लूड किया है टैली के पार्ट पे। तो ये पिछले 1.5 महीने की जो हमारी जर्नी है, इस दौरान हमने बहुत सारी चीजें आपस में शेयर की। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम डेफिनेटली इन चीजों को ऐड करेंगे। और आपके लिए हम कोई स्पेशल एक 1 डे कोई सेशन अगर अरेंज करना पड़ेगा तो हमें उसमें भी कोई परहेज नहीं है, बशर्ते सभी लोग उस टॉपिक पे एग्री हो तो हम उस टॉपिक के ऊपर आपको एक अलग से भी सेशन दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बोनस रहेगा। उसके अलावा एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके, क्योंकि इसमें एक शेड्यूल होता है, हमारा मैटर काफी ज्यादा था, हमने उसको कवर किया विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, हमने उसको कवर किया। बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अभी भी आपको और ज्यादा समय की आवश्यकता है। ठीक है सर, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। इम्प्लीमेंटेशन को कोई ना कोई अपनी जरूरत महसूस होती होगी कि सर हमारे साथ अगर मेहता जी या मेहता जी की टीम अगर और ज्यादा जुड़ी रहती तो हमें इसका बेनिफिट मिलता। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, आप लगाएं कि हमारे पास रूटीन प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें हम इंडिविजुअली उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमने एक अपना सिस्टम बना रखा है, सर्विस क्राइटेरिया बना रखा है। फर्स्ट ईयर ऑफ जो सर्विस है वो हमारे सभी टेली कस्टमर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। 1 साल के बाद हमारी सर्विसेज चार्जेबल हो जाती है। रूटीन के अंदर अगर आपका कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में विजिट कर रहा है या हमारे से टेलीफोनिक सपोर्ट ले रहा है तो हम उसके लिए मिनिमम 500 रुपीज चार्ज करते हैं। और वो अगर आपकी सपोर्ट ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो फिर उसके चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। मिनिमम 500 रुपए है और 1 घंटे तक की सपोर्ट रहेगी तो आपसे 500 ही चार्ज किया जाए। ऑन साइट सपोर्ट यदि आप चाहते हैं कि आपके वहां पर आके आपको सर्विस दी जाए तो विद इन सिटी लिमिट्स हमारी ये चार्जेस 900 रुपीज हैं। इसमें भी हमने 1 घंटे तक का समय रखा है। ज्यादा लंबा समय लगेगा तो ज्यादा चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। स्पेशलाइज सर्विसेज, देखो कई बार क्या होता है कि हम स्पेसिफिक कोई हमारी इमरजेंसी प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए चार्जेस अलग से डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके स्पेशल चार्जेस रहते हैं। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है उस केस में हमारी क्या रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है। AMC हम लोग ऑफर करते हैं जिसमें हम कैरी इन एंड ऑनलाइन, हम ऑन साइट AMC नहीं कर रहे अब पिछले 3 साल से, क्योंकि जब से GST आया है वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम ये वादा नहीं करते कि हम आपके साथ ऑन साइट का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या आपके वहां पे आके ही आपको सर्विसेज देंगे। पहले हम ऐसा भी करते थे,
तब हमारे पास क्लाइंट बेस कम था, बट अब हमारा क्लाइंट बेस जो है वो 1000 कस्टमर्स को पार कर चुका है। तो उसके अंदर हम फिर ऑनलाइन या फिर आप हमारे ऑफिस आके सर्विस ले सकते हैं। हमने एएमसी के जो चार्जेस रखे हुए हैं वो सिंगल यूजर एएमसी 3600 रुपए प्लस टैक्स है, और मल्टी यूजर वाले कस्टमर्स के लिए एएमसी 10,800 प्लस टैक्स है। अब लोगों का सवाल आता है कि सर सिंगल और मल्टी की एएमसी के रेट्स में फर्क क्यों है? तो उसका फर्क मैं आपको समझाता हूँ। सिंगल यूजर के केस में यूजुअली हमें फोन करने वाला एक ही बंदा होता है, और मल्टी यूजर के केस में हमें कॉल करने वाले 3 से 5 लोग 7 लोग भी हो जाते हैं। तो हमें मल्टीपल कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं, मल्टीपल यूजर्स को सर्विसेज देनी पड़ती है, इसलिए उसके चार्जेस में भी फर्क रखा गया है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि सर ये 3600 और 10,800 तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं आपको साल के, बट माय डियर मैं आपको ये बता दूं कि जो आप वो चार्जेस देते हैं वो एएमसी चार्जेस नहीं है, वो आपके टीएसएस रिन्यूअल चार्जेस हैं। टीएसएस रिन्यूअल का मतलब होता है कि आपको टेली की तरफ से 1 ईयर तक अपडेट्स मिलते रहेंगे, बट उसके अंदर सपोर्ट चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं। सपोर्ट और टीएसएस दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, प्लीज इसको गलत ना समझें, ये दोनों को मिक्स करने की कोशिश ना करें। अब दोनों के रेट्स क्योंकि सेम रखे गए हैं तो आपकी कंफ्यूजन भी जायज है, बट हमने रेट्स बड़े ही सोच समझ के नॉमिनल से रखे हैं। अगर हम सिंगल यूजर एएमसी की बात करें 3600 रुपए, इसको अगर आप 3600 देखेंगे तो ज्यादा लगेगा, बट यदि आप इसको 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। अब आप इसको कंपेयर करके देखिए अपने रूटीन पेमेंट चार्जेस जो है, अगर आप मेरे से महीने में एक बार भी सपोर्ट लेते हैं तो 500 रुपए लग जाते हैं, और यहाँ मैं आपसे पूरे महीने के 3600 रुपए ले रहा हूँ, और उसके अंदर हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बार कॉल करेंगे, 2 बार करेंगे या 10 बार करेंगे। आप जितनी बार चाहें उतनी बारी फोन करके सपोर्ट ले सकते हैं। ये थी आपके लिए एक ऑफर आज के लिए। अगर आप आज अपनी एएमसी बुक करते हैं, ये एएमसी ऑफर हाडा के लिए बनाई गई थी। हाडा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, करीबन 125 लोग कस्टमर हैं हमारे उसके अंदर। हाडा कस्टमर्स ऑटो मार्केट मेंबर्स के लिए भी हमने ये ऑफर दी थी जब उनका ये बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन कोर्स था, तो उसमें हमने उनको ऑफर 20% की ऑफर हमने उनको दी थी कि आप अगर आज ही अपनी एएमसी बुक कराते हैं तो आपको 1 साल के लिए जो रेट्स हमने 3600 बताए हैं, आज बुक कराने वालों को 20% 720 रुपए का बेनिफिट सिंगल यूजर वालों को हो जाएगा, और 2160 रुपए का फायदा मल्टी यूजर वालों को हो जाएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये बाइंडिंग नहीं है आपके लिए, हमारे पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहें तो एएमसी लेके भी सर्विसेज दे सकते हैं, विदाउट एएमसी भी हम सर्विसेज देते हैं, बट उसमें चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा रहते हैं। तो ये आपके आज के लिए ऑफर है। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं व्हाट्सएप डाल दीजिएगा। आपकी एएमसी आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे। ये एएमसी 12 महीने के लिए वैलिड होती है, ये फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर नहीं चलेगा। जैसे आपका टीएसएस चलता है 1 साल के लिए, जिस डेट से कराते हैं उससे 1 साल तक ये चीजें आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, और एंड ऑफ द सेशन में मैंने आपसे कहा था कि आज हम आपके एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू लेने वाले हैं। उस इंटरव्यू को हम फीडबैक के तौर पे या टेस्टिमोनियल्स के तौर पे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और आने वाले प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करने वाले हैं, इससे कि हम उन लोगों को ये बता पाए ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, इस कोर्स ने किस तरीके से आप लोगों की या जो हमारे अटेंडीज हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट किया है। तो मैं अभी 1 बाय 1 आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करें, और ताकि हम उसके ऊपर बातचीत कर सकें। तो सबसे पहले हमारा कोर्स ज्वाइन किया था हमारे साथ
सौरभ बंसल जी ने। मैं एक बार ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें अब स्क्रीन शेयर की जरूरत है। ये हाँ जी सौरभ सर। मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा है, जी जी जी। देख लीजिए, अगर आपके सामने कोई जगह है फिक्स कर सके तो बेटर रहेगा, नहीं तो वीडियो शेकिंग रहेगा। जी सर। कोई भी चाय का कप हेल्प कर सकता है, हाँ जी। चाय का कप भी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आप थोड़ा सा अपना वीडियो जो है ना सर, देखिए आपकी बैकग्राउंड में आपका ज्यादा आ रहा है, आप थोड़ा डाउन लेंगे बेटर रहेगा। तो वीडियो बनाने के कॉन्सेप्ट में जैसे मैं आपको बता रहा था, कोशिश कीजिए कि 70% एरिया आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और आप सेंटर में रहें वीडियो पे। जी आपको जो बातचीत करनी है अपनी कैमरा में देखते हुए करनी है, मुझे नहीं देखना आपने, मेरी सिर्फ आपने आवाज सुननी है और उस हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। जी सर। तो सौरभ जी आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में बताएं, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, किस चीज का बिजनेस करते हैं और कितने सालों से आप टेली के साथ एसोसिएटेड। तो मैं 2013 से टैली से एसोसिएटेड हूँ। मेरा नाम सौरभ बंसल है, मेरा सीड्स का बिजनेस है। टैली को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, लेकिन B2SB कोर्स से काफी एक अच्छा व्यू मिला है टैली को यूज करने का। जो आप मतलब अपना इतने ऑप्शंस बिजनेस, टैली में पहले पता ही नहीं था कि इतने ऑप्शंस हो सकते हैं। आप जो सीड्स का बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप ट्रेडिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में? सब दोनों ही चीजें हैं, ट्रेडिंग भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, दो फर्म्स हैं। एक में ट्रेडिंग है और एक में मैन्युफैक्चरिंग है सर। ठीक है सर। तो ये जो कोर्स आपने जी स्टार्ट किया, जैसा आपने अभी बताया कि आप 2013 से टैली यूज कर रहे हैं, टैली के लिए आपने पहले कोई हाँ जी। फॉर्मल ट्रेनिंग लिया था? नहीं सर। कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, सिर्फ काम करते करते ही सीख गए? हाँ जी हाँ जी सर, पहले तो सिर्फ बिल की एंट्री थी, करते थे और कुछ नहीं करते थे टैली में। वेरी गुड। तो अभी आप जो बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन कोर्स जब आपके सामने ऑफर आई थी, तो आपको कैसा लगा था कि आपको ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ऐसा क्या था जिसने आपको मतलब मोटिवेट किया कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? तो डेली रूटीन में थोड़ा बहुत मतलब लगता था कि टैली से क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ टैली से और हो सकता है। मतलब जब इसका देखा मैंने एडवर्टाइजमेंट, तो मुझे लगा कि होना चाहिए ये कोर्स, मतलब करके देखना चाहिए अटेंड। हो सकता है टैली से कुछ ज्यादा निकाल सके, बेटर यूटिलाइज कर सके टैली को। जब आपको ये पता लगा कि ये वाला जो कोर्स है ये 4 to 6 वीक्स का कोर्स है, तब आपकी क्या रिएक्शन थी? तो आपको कैसा लग रहा था कि भाई 4 से 6 हफ्ते क्या सीखेंगे आप, या ड्यूरेशन सही थी या कम थी, ज्यादा थी? पर पहला रिएक्शन तो ये था कि पहले तो ये लगा कि इतना लंबा कोर्स है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि 2-4 दिन मैक्सिमम एक वीक का कोर्स होगा। लेकिन जब अटेंड करना शुरू किया तो मतलब अपने आप एक रूटीन बन गया, मजा आने लग गया कि नई चीज डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रही है। और लगभग चीजें ऐसी थी जो कि कहीं ना कहीं यूजफुल थी मेरे लिए डेली रूटीन में। और इसके साथ साथ जब आपको ये पता लगा कि इस कोर्स के लिए, देखो मैं फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं करेंगे क्योंकि आज का माइंडसेट चेंज हो चुका है। फर्स्ट डे जब आपसे कहा गया कि इस कोर्स के लिए आपको 10,800 रुपए पे करने हैं, तब आपको कम लगे थे, ज्यादा लगे थे, या जस्टिफाइड लगे थे? तो सर एक बार लगा था कि पेमेंट
तो करनी है, लेकिन फिर लगा के पेमेंट करनी है, हो सकता है कि कुछ और बेटर निकल के आए कुछ ना कुछ। और फिर दूसरा यूं था कि भाई आप पेमेंट के लिए बोल रहे हो तो मतलब जस्टिफाई तो हो ही जाएगी पेमेंट। ये आपने एक ट्रस्ट के ऊपर पैसा दे दिया, हालांकि आपको ज्यादा लग रहा था स्टार्टिंग में। शुरू में लगा सर ज्यादा, तो वो भी लग रहा था जब पता चला कि 4 से 6 वीक का कोर्स है। अभी आपका क्या रिव्यू है कि जो 4 से 6 हफ्ते हमने आपको कहे थे, आज हमारा 6 हफ्ता खत्म हो गया, अभी आपका क्या मन है कि भाई ये कोर्स और लंबा होना चाहिए था, इसमें कुछ और भी निकलना चाहिए था, ये सफिशिएंट है? सर ये तो ना एक रूटीन बन गया डेली सुबह का, मतलब चाहे कोई अच्छा टॉपिक हो तो चाहे डेली क्लास लेते रहो आप। वेरी गुड। मतलब 6 हफ्ते के बाद भी आप इसको और लंबा कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं। जी सर। थैंक यू। इसका मतलब आपके इंटरेस्ट के टॉपिक हमने चूज किए थे और हमने आपको बोर नहीं होने दिया इतने दिनों तक। जी एक लास्ट में आपसे एक ये फीडबैक चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि अगर इस कोर्स को कोई और करना चाह रहा है, ठीक है, अगर हम टॉपिक वाइज बात करें, इसमें से आपको कौन से टॉपिक्स ज्यादा अच्छे लगे? आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि भाई ये करने के बाद मेरा ये चीज सुधार आ गई? कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगे? सर लगभग सारे टॉपिक अच्छे थे। मैं बता रहा हूँ, पहले तो इससे पहले तो जस्ट सिर्फ एक सेल परचेज वाउचर्स की और पेमेंट रिसिप्ट की एंट्रियां कर रहे थे टैली में, और कुछ भी नहीं कर रहे तो थे। आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये कोर्स उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनको वैल्यू फॉर मनी दे रहा है या नहीं दे रहा? सर जो कोई खुद से एंट्री कर रहा है अपने, और खुद से जैसे पूरा हैंडल कर रहा है अकाउंटिंग को, उसके लिए बहुत यूजफुल है सर ये कोर्स। तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप अपने शब्दों में एक अपील कर दीजिए कि उनको बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन कोर्स को कैसे लेना चाहिए। बस सर यही है भाई, जो भी बिजनेसमैन है जो टैली को सिर्फ एक वाउचर एंट्री के तौर पे देख रहे हैं, या सिर्फ एक मतलब हल्के में ले रहे हैं टैली को, वो एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करके देखे, टैली की असली पावर का पता चल जाएगा। और काफी सारे मैन्युअली जो काम कर रहे हैं वो काम टैली पे ही आ जाएंगे, मैनुअल से हटके। जो आपके डायरीज में बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं मैनुअल, हम हाथ से रिकॉर्ड बना रहे हैं मैनुअल्स, वो सारे टैली पे आ जाएंगे रिकॉर्ड। अब ये कोर्स किन लोगों को नहीं करना चाहिए? नहीं तो सर वही है, अब कोई ऐसा पर्सन है जो कि खुद से एंट्री नहीं कर रहा टैली में, मेरे ख्याल से उसके मतलब नहीं कोर्स का कोई बेनिफिट होगा। उसको कोर्स का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो क्योंकि हमने इसके लिए जब तक एलिजिबिलिटी, टैली को खुद से चला के नहीं देख रहा बंदा, खुद से यूज नहीं कर रहा टैली को, खुद से एंट्री नहीं कर रहे टैली में, तो मतलब मेरे ख्याल से उसके ऊपर से निकल जाएगा कोर्स। आपको क्या लगता है कि जो 1 घंटे का सेशन आपने डेली अटेंड किया, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली उसको काम करने में कितना समय रोज देना चाहिए ताकि इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके? तो टॉपिक वाइज है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आधा घंटा में भी हो गए, कुछ ऐसे हैं जिन पे 2 से 3 घंटे भी लग गए। तो जो लोग अपना इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, उनको ये कोर्स नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, या हाँ जी आपके सर, कुछ और पॉइंट है? वही है सर। कि जो लोग इस कोर्स को अटेंड करने के बाद डेली आधा घंटा 1 घंटा नहीं दे सकते एक्स्ट्रा टाइम बाद में, तो उनको ये कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सर ये तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है किसी को तो एक इम्प्लीमेंट करके तो देखना चाहिए। इस कोर्स की जो डेली क्लासेस के बाद आपको जो वीडियो शेयर किए गए, उसका कितना फायदा लगता है आपको? सर कोई भी चीज है, कहीं पे कोई चीज छूट रही है या जैसे मान लो कर रहे हैं, तो वीडियो का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। साथ में वीडियो होती है, चला के देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज थी, कहाँ पे हम अटक रहे हैं, काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है वीडियो से। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सब फीडबैक्स के लिए। आपकी परमिशन से ये वीडियो हम अपने आने वाले अटेंडेंस के साथ शेयर करेंगे। हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, जो लगभग 1000+ कस्टमर्स का है, उनके साथ भी हम शेयर करेंगे। तो ये शेयर करने की इजाजत है हमारे को? श्योर सर श्योर। थैंक यू बंसल जी।
Thank you for Thank your you, sir. nice feedback. Thank you. Thank you, sir. अतुल सर, यस सर। अतुल सर बहुत एक्साइटेड थे स्टार्टिंग से ही इस कोर्स को लेके। इनके जितने कॉल्स मेरे पास आए हैं, मुझे नहीं लगता किसी और ने इतने कॉल्स किए होंगे। इन्होंने सीरियसली इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा टाइम दिया है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। ऐसे स्टूडेंट्स कम मिलते हैं। हाँ जी अतुल जी, आप अपने बारे में बताएं पहले कुछ। आपका नाम, आपका बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कितने समय से बिजनेस में हैं और आप टैली कितने समय से यूज कर रहे थे। थोड़ा सा एक बार अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम अतुल है, मेरी फर्म का नाम कन्हैया ट्रेडर्स है। सर हम और बेसन तो बनाते हैं और दाल और चावल की होलसेल ट्रेडिंग करते हैं। सर टैली मैं 98 से यूज कर रहा हूँ। 98 से? हाँ जी, जब मेरे को अकाउंट्स भी नहीं आता था, जब सिंपल मेरे मामा जी ने मुझे सिखाया कि भाई तुम सेल परचेज चढ़ाओ तो स्टार्टिंग शुरू करो, तो शुरू के 2 साल मैंने ऐसे सेल परचेज चढ़ा के शुरू किया था। फिर जैसे 11th क्लास में अकाउंट्स की थोड़ी नॉलेज हुई तो थोड़ा उसमें और ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया। और जब जीएसटी लगा, जब मैंने थोड़ी सी आपसे ट्रेनिंग भी ली थी टैली के बारे में, काफ़ी क्लासेस अटेंड की थी मैंने आपके पास आके, काफ़ी नॉलेज भी ली थी। तो उसके बाद डे टू डे जैसे जैसे इसमें डीपली जा रहे हैं तो बड़ा ईजी होता जा रहा है वर्किंग, तो ये सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। तो मैं वही आपसे वही सवाल रिपीट करूंगा कि आपने जब ये कोर्स ज्वाइन किया, जब आपको दो चीजें बताई गई कि 4 to 6 वीक्स का कोर्स है और 10,800 रुपए लगेंगे, आपको ये दोनों चीजें कैसे लगी थी? पहला इंप्रेशन क्या था वो बताइएगा। आज आपका माइंडसेट क्या है वो नहीं पूछना है। तो मेरा पहला इंप्रेशन तो ये था, मैंने तो सबसे पहले ऑफिस में पूछा भी मुझे 1 घंटा चाहिए सुबह का। एक्चुअली हमारा ऑफिस 8 बजे शुरू हो जाता है। ओके। भाई मैं 8 से 9 का भी मेरे को टाइम चाहिए, और प्लस में मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूंगा। ये नहीं हो कि मैं सीख लूँ बाद में आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उन चीज़ों को। तो फिर ऑफिस में छोटा जैसे बोला तैयार हो गया था। मतलब आपकी वीडियो जैसे आप मुझे शेयर करते हो, मैं एंड उसे शेयर करता हूँ, वो भी उस वीडियो को देखता है ताकि मैं उसको एक बार बता देता हूँ, फिर आगे फिर वो वर्किंग में हमारा जो अकाउंटेंट है उससे काम करवाता रहता है ऑफिस। बहुत बढ़िया। तो आपने ये नहीं बताया कि कोर्स 4 से 6 हफ्ते का था, वो टाइम आपको कैसा लगा, कम है ज्यादा है? उसके बारे में ऐसा कोई ज्यादा नहीं लगा कि भी ज्यादा लंबा कोर्स। ठीक है, तो आपको उम्मीद थी कि इतना कोर्स चलना चाहिए, इतना हो सकता है। हाँ जी सर। गुड। हालांकि आप पिछले 20 साल से टैली यूज कर रहे थे, 20 भी क्यों, 22-23 साल हो गए आपको यूज करते हुए, और उसके बाद भी आपको लग रहा था कि आप 1-1.5 महीने का कोर्स अटेंड कर सकते हो, तो इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहले सर कभी कोर्स अटेंड नहीं किया था ना सर, पहले तो बस किसी से पूछ लिया कर लिया, मतलब ऐसे ही नॉर्मल एनालिसिस करते थे। अब धीरे धीरे करके इसको एज ए मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल करना शुरू किया है। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग वाली बात थी, वो कुछ दिन पहले ही मैं था से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया ऑटोमेटिक टैली के अंदर है वो चीज, तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। और कोर्स फी को लेके आपका क्या पॉइंट था? स्टार्टिंग में आपको कैसा लगा, कम है, ज्यादा है, जायज है? तो उसकी तो देखो जायज ही लगी, तो एक्चुअल में टैली के लिए कभी इतना खर्चा किया नहीं था, सॉफ्टवेयर के अलावा तो कभी एक्सपेंस नहीं था सर। वो इतना महंगा सॉफ्टवेयर लिए बात की, तो थोड़ा सा खर्चा, खास बात नहीं है कि भी हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डीपली इसको। आपने अपने इस कोर्स के दौरान जो टॉपिक्स इसमें कवर किए गए थे, उन टॉपिक्स से आपको कुछ बेनिफिट हुआ? आपको लगता है कि वो टॉपिक सफिशिएंट थे या कुछ और एक्स्ट्रा भी ऐड होना चाहिए? जैसे टोपी देखो बेसिक अकाउंट मतलब नॉर्मल मैन के लिए सही थे। नॉर्मल जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे पेरोल था, स्टॉक मैनेजमेंट था, गोडाउन मैनेजमेंट था, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस थी, तो नॉर्मल यूज होती हैं और वो इजीली यूज कर सकते हैं हम। इसमें आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स भी ऐड होने चाहिए या सफिशिएंट है एक जनरल बिजनेस के हिसाब से? जनरल बिजनेस के हिसाब से सफिशिएंट है सर। सफिशिएंट टॉपिक्स हैं। तो आपको इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ आप उठा रहे हो? आपने क्या क्या अभी इम्प्लीमेंट किया है अपने रूटीन में? सर मैंने गोडाउन मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंट कर दिया। वेरी गुड। मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर दिया सर मैंने, और अपना जो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैं वो सारी, पहले वाउचर हाथ से भरते थे, अब सारे हम कंप्यूटराइज करते हैं। बहुत बढ़िया, कर दिया। बहुत बढ़िया।
और बाकी कुछ और चीजें हैं स्टॉक की, मैनेजमेंट की, वो भी क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मैनेजमेंट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्रेडिट मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं, अभी नहीं कर पा रहे हैं? यस सर, कर रहे हैं सर। क्रेडिट मैनेजमेंट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में सारा मैंने क्लियर कर लिया अभी, क्या कैसे करना है, कैसे हमारे जो आगे एम्प्लॉइज है उनको बताना है। वो तो आपने बताया कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपने वो जो मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज आपको दी गई है उसका कुछ फायदा मिल रहा है आपको? कुछ यूज कर रहे हैं? उसका बहुत फायदा मिलेगा सर। मैंने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया है वो, अभी लास्ट मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, बाकी सारा सिस्टम ओके करके मैं बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा सर। अब इस कोर्स में जो टैली के अलावा कुछ टूल्स ऐड किए गए हैं, उसका आपको कितना फायदा लगता है? क्या लगता है कि वो चीजें, देखो वो भी हम सालों से यूज कर रहे थे, वो भी यूज कर रहे थे, लेकिन इस नजरिए से यूज नहीं कर रहे थे। वो तो नॉर्मली यूज कर ली भाई, जीमेल यूज कर ली, ठीक है, मेल आ गई, मेल भेज दी, तो ऐसे नॉर्मली यूज कर रहे थे। अब मुझे अपना जो व्हाट्सएप का जो आज आपने बताया, ये भी नॉर्मली यूज कर रहे थे, लेकिन मुझे भी ये दिक्कत आई रही थी कि भाई हम ग्रुप इसमें ढूंढने पड़ते हैं, ग्रुप मिलते नहीं, तो लेवल्स से करके सकते हैं जैसे हमको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है सर। नॉर्मली तो क्या है भाई, जो ऑप्शन हमने खोल के देख ली वो पता लग गया, लेकिन वो सारी ऑप्शन हम खोल के देख नहीं सकते कभी भी। गूगल फॉर्म्स और गूगल स्प्रेडशीट्स आपको कितना हेल्पफुल लगा? वो भी बढ़िया लगा सर। गूगल फॉर्म्स मैंने पहले भी यूज किया था, तो जब हमारा जीएसटी लगा था ना, तो सर अपना जो हमारे कस्टमर्स थे उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए हमने गूगल फॉर्म्स का यूज किया था। आज के डेट में आप गूगल फॉर्म्स को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हो इस ट्रेनिंग के बाद? कुछ नया विजन मिला आपको? बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। अपने कस्टमर्स का डाटा अपडेट करने के तौर पे, या फिर कोई सर्वे करना हो अपने को मार्केट में सर, एक तरीके से यूज किया जा सकता है सर गूगल फॉर्म। ऑर्डर कलेक्शन के लिए भी आप ले सकते हो, ऑर्डर कलेक्शन भी ले सकते हैं सर। क्योंकि अगर वो रिटर्न में ऑर्डर उसका रहेगा ना हमारे पास, वर्बल ऑर्डर जो है उसके अंदर कल को कभी भी डिस्प्यूट हो सकता है, रिटर्न ऑर्डर में डिस्प्यूट होने की संभावना नहीं है। ठीक है ना, आप उनको कह सकते हैं कि हाँ जी आप अपना ऑर्डर जो भी है, ये हमारी एक ऐप है, इस ऐप के थ्रू आप अपना ऑर्डर फाइल करें, वो गूगल फॉर्म्स में आपका डालेंगे और डेटा आपका अपडेट होता रहेगा। वेरी गुड सर। आप क्या सजेस्ट करेंगे आने वाले बैचेस के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको ये कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर कोई भी कोर्स हो सर, बिल्कुल करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है हमको। और ये टैली तो इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैंडल कर रही है। यूं देखा जाए तो ये सारे सॉफ्टवेयर टैली से ही निकले हुए हैं, तो टैली कुछ ना कुछ ऑप्शंस उन्होंने ऐड ऑन कर प्लस करके निकले हुए हैं, लेकिन मेन मास्टर तो टैली ही है। तो टैली का कोर्स करने में तो बेनिफिट ही रहेगा कि अपना टाइम भी बचेगा आगे, और इजीली हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं चीजों। अभी कल से आपकी रूटीन क्या रहने वाली है, क्योंकि आज तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, कल 8 से 9 आप क्या करने वाले हैं? सर कल 8 से 9 मैं ये करने वाला हूँ, जो जो चीजें हम सीखी है ना उनको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करने में, ताकि भी मैक्सिमम चीजें इम्प्लीमेंट कर सके और अपना काम आसान कर सके। तो अगर मैं आपसे 2 सवाल पूछूं, आप हमें कल से मिस करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, तो आप क्या चूज करेंगे? तो बिल्कुल मिस करने वाले हैं। वैसे मिस तो आप करने वाले हैं। कभी भी याद कर सकते हैं आपको सर, आप अगर ये कोर्स 1 महीना और चलता तो क्या आप कंटिन्यू करने वाले थे? यस सर। मतलब आपका इंटरेस्ट लेवल इतना अभी तक भी मेंटेन्ड है, 6 हफ्ते के बाद भी आपको लग रहा है कि आपकी जो नॉलेज की भूख है वो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है, और ज्यादा, तो टाइम ड्यूरेशन इस कोर्स का जो है वो आपको बिल्कुल भी पिंचिंग नहीं है? नो सर। थैंक यू सर। तो अब आप अपने आने वाले बैचेस के लिए उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करना चाहूंगा कि भाई कोई किसी को कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी उसको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आगे आगे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए, ताकि नॉलेज और ज्यादा बढ़े और वो मतलब और बंदों की हेल्प भी कर सके खुद की नॉलेज गेन करने से। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 2-3 लाइनों के अंदर अपने ट्रेनर के बारे में कुछ बोलना है, तो आप क्या बोलना पसंद करेंगे? 2-3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है सर। अरे भाई साहब चलो आप कोशिश कीजिए कम से कम शब्दों में। बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है सर, मतलब इजीली मिलने वाले हैं सर, कभी भी आपको कैसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। सर देखो, ये आप फीडबैक ऐसे टाइम पे दे रहे हो जब मैंने आपके बहुत सारे फोन मिस किए हैं, उसके बाद आप संतुष्ट हैं, ऐसा क्यों? सर मुझे पता है सर आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, मैंने कई बार आपको ऑफिस में आके देखा है, लेकिन फिर भी आप कॉल बैक करके रिप्लाई जरूर करते हो, तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे।
थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हम भी आपको मिस करने वाले हैं कल से। थैंक यू। हाँ जी, अमन जी, हाँ जी सर, नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो हो गई थी सर 8 बजे। गुड मॉर्निंग हो गई थी 8 बजे। जी सर। तो अमन, आप अपने बारे में बताएं, अपना बिजनेस बताएं, अपना नेचर ऑफ जॉब प्रोफाइल बताएं, आप क्या क्या हैंडल करते हैं और आप कितने समय से टैली के साथ एसोसिएटेड? भैया मेरा नाम अमन है, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी में काम भी करता हूँ और मेरी खुद की फर्म भी है। ऑनलाइन बिजनेस है मेरा जो मेडिसिन का ही है। और मैं बेसिकली अकाउंट्स करता था पहले 2013 से, और टैली से जब से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं काफी समय से टैली तो मैंने कभी सीखा नहीं, जैसे एज ए अकाउंटेंट के पास ही काम किया, उसके बाद मार्केट में काम किया, वो भी टैली में, बिजी में वगैरह में। मेरे को टैली इजी लगा सब सॉफ्टवेयर से, एज ए इजी लगा। और आपसे भी 1-2 बार मिला था पहले, सीखा आपसे कुछ, तो इसलिए मुझे टैली की 2013 से ट्रेनिंग कभी ली नहीं और एज ए अकाउंटेंट करता गया। तो बिजनेसमैन वाला सॉफ्टवेयर मतलब जो आपसे सीखा, ये मेरे को बहुत काफी बेनिफिट्स वाला लग रहा है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें चीजें इम्प्लीमेंट भी की है। और मेरे को नहीं लगता था कि मुझे इतनी मतलब सॉफ्टवेयर आता है, अब लगता है। जो इतना 15 दिन 20 दिन पहले लगता था सॉफ्ट मतलब आपका क्लास ज्वाइन करने से पहले लगता था कि भाई मेरे लिए तो टैली आता है, मुझे अच्छे से आता है। लेकिन अब लगता है कि वो कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं था, एक्चुअली कुछ नहीं था। अकाउंटेंट के हिसाब से लगता था बहुत कुछ आता है, तो एक एज ए मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे लिए बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा आने वाले समय में। आपको सबसे गवर्नमेंट, अच्छे क्या टॉपिक्स लगे इस पूरे कोर्स के अंदर? मेरे लिए तो सारे ही सर अच्छे थे, क्योंकि एज ए अकाउंटेंट देखूं तो सारे ही अच्छे थे। अगर इसमें मैं देखूंगा, मैंने अभी बॉम्ब वाला तीन सॉफ्टवेयर, बॉम्ब मैंने वाला। मैंने 3 लोगों से फीडबैक ली, अभी आपके सामने ही बातचीत चल रही है मेरी सबके साथ। सभी का कहना ये है कि जो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो एक जनरल यूज के सबके मतलब के सॉफ्टवेयर थे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस कोर्स को डिजाइन करते समय हमने जो रिसर्च की है, हमने जो टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है? हाँ बिल्कुल एक्यूरेट है भैया, बिल्कुल एक्यूरेट है उसमें, क्योंकि बेनिफिट एज ए बिजनेस के हिसाब से बहुत एक्यूरेट है। हम रूटीन में देखते ही थे, मैं जब करता था तो यही देखता था कि किसी को कुछ नहीं आता, कोई टैली सीख के आ गया, मतलब ऐसे करके आ गया, बोले मेरे को अकाउंट्स आ गए, लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं आती थी। बस उसको वही सर अभी बता रहे थे, अतुल जी बता रहे थे, बोले एंट्री कर देते थे, परचेज सेल बैंक ये कर दिया तो वो बोले अकाउंट्स हो गए, लेकिन मैनेजमेंट कभी नहीं किया। वो स्टॉक नहीं पता किसका क्या है, वो एज ए जीपी बेस चलते हैं, उनको ये नहीं पता एक्चुअल गोडाउन में कितना है और एज ए बुक कितना है। तो जैसे अभी आपसे सीखा तो वो उसमें दिन और रात का फर्क है। डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर ये सारे फीचर्स आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या कुछ कर चुके हैं? कुछ कर चुका, कुछ होंगे अभी। जैसे आपसे अब क्लासेस 8 बजे, कल से हमारी क्लासेस खुद की शुरू हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि रीजन है अगर 2-3 महीने लगाएंगे जब जाके कुछ इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक दिन में तो सर कुछ नहीं होगा। एक दिन में नहीं, क्योंकि एक दिन में आपको जितना काम करा दिया जाता है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम नहीं देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। जी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का टाइम जरूर होना चाहिए। बस आपकी क्लासेस मतलब हम सोचेंगे कल से सर देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। वो वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो वीडियोस आपको दिए गए? भैया मेरे पास 3 अकाउंटेंट है, आपको मैं बात बताऊं तो उसमें से जैसे अब मैं उस जैसे 3 अकाउंटेंट, तीनों को एक जिम्मेवारी दूंगा कि भाई आपका ये काम है तो आपको वही वीडियो शेयर करूंगा और आपको उतना ही काम करना है, क्योंकि मेरे लिए तो सारे वीडियो है, उसके लिए उतनी ही जरूरत है, उसको उतना सिखा के। तो मेरे लिए वीडियो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये वीडियोस आप कितने समय के बाद डिलीट कर रहे हो? मैं तो अभी इसको सर सेव करूंगा, डिलीट तो कभी नहीं करूंगा। क्यों डिलीट क्यों नहीं करेंगे आप? डिलीट सर कभी भी किसी आप बुक्स, सर हमने जैसे स्कूल की बुक्स लेते कभी उसको फाड़ते हैं सर। वेरी गुड सर, सो क्यूट, सो नाइस। जी आप अब आने वाले बैचेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनको ये कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए?
भैया जिनका बिजनेस है उनको तो जरूर करना चाहिए, जो अकाउंट्स खुद देखते हैं, जो नहीं देख पाते उनको भी करना चाहिए, ताकि वो देख सके, उनको पता चल सके कि अकाउंटिंग कोई हंसी खेल नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो सोचते हैं बस एक सेल परचेज ही तो है, और रूटीन के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिट है। और अगर वो यूज कर सके तो वो उसको ही करना चाहिए, जो यूज ही ना करे बस देख के बस पैसे भर के और वो करे तो उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। इस कोर्स की ड्यूरेशन को लेके या चार्जेस को लेके आपका स्टार्टिंग का रिव्यू क्या था? भैया फर्स्ट अपना पहले इम्प्रेशन। तो ज्यादा लग रहा था मुझे, सही बात पूछो तो 10,800 चाहे किसी के लिए भी हो, जिसके जेब से जाता है उसको तो ज्यादा लगेगा ही, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ही पैसा हो चाहे ना हो। लेकिन एज ए अगर देखे तो अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब आप उतना ज्ञान ले चुके हो कि वो 10,800 आपको लाख में आपको वापसी मिलेगा, क्योंकि आप इतनी सेविंग कर लोगे, टैक्सेस में है या फिर आपके स्टॉक में है। 10,000 आप अगर सही देखो तो एक महीने में कवर है। अगर आप स्टॉक अगर आपका स्टॉक मैनेजमेंट ही कर लिया तो 10,800 वैसे ही कवर हो जाएंगे सर, अगर सही से सोचे तो। आपको लगता है कि केवल एक टॉपिक ने ही आपके वो पैसे रिकवर करा दिए? मेरे को नहीं, सभी को लगता होगा, जितने सौरभ जी अतुल जी है, मेरे को नहीं लगता कि उनको भी अगर इस चीज से वो होगा। चलो, थैंक यू डियर। और आप आने वाले बैचेस के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? अपील सर आपसे ज्यादा क्या बताऊं, अब इस चीज का तो मुझे जो मुझे लगता है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। करना नहीं, चाहिए। आप अपने जो दोस्तों से या आपको अगर अपने दोस्तों को रिकमेंड करना हो तो आप कैसे, मतलब किन शब्दों में आप वो रिकमेंड करना चाहो? उनको सर इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि अकाउंटिंग, सब ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग आती है सभी को, लेकिन मेरे हिसाब से उनको कोर्स ज्वाइन, कईयों को ये भी लगता है, मुझे लगता है कि अब क्या क्लासेस ज्वाइन करने का समय है, मतलब जो वर्किंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी वही वाली बात है सर, कब सभी लोग बोलते हैं कि पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, वही चीज है, ये भी एक पढ़ाई है। अगर हमारे बिजनेस में कोई बेनिफिट दे तो वो चीज कभी भी शुरू कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, उसको बेनिफिट भी बहुत होगा। गुड। अगर हम आने वाले समय में इसी कोर्स को रिफाइन करके इसमें कुछ और नए टॉपिक्स, कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स इसमें टॉपिक्स ऐड करें तो आपका दोबारा ज्वाइन करने का क्या चांस है? अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक नया कोर्स और लेके आ रहे हैं, बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन में भी अगर हम उसको सुपर स्मार्ट बना दें तो आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। अभी ये आपको, अब जैसे व्हाट्सएप है सर, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप चल रहा था काफी सालों से, अब वो बिजनेसमैन लेकर आया, बिजनेस के लिए लेकर आया, तो लोगों ने बिजनेस लिया नहीं लिया व्हाट्सएप। तो अपग्रेडेड कोर्स आएंगे तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहेंगे? लेना भी चाहिए सर, अभी उसमें चीजें जब भी पता लगेगी, बिना लिए तो कुछ नहीं पता। अब हम सोचे कि भाई टैली है, टैली तो हमें आती है, टैली 5-4 से प्राइम तक आते आते इतना चेंजेस आया है, तो उसी हिसाब से तो लेना चाहिए सर, बिल्कुल लेना चाहिए। चलो, अब आपके इस सेशन के अंत में मैं आपसे आपके ट्रेनर के बारे में आपके क्या व्यूज हैं वो जानना चाहूँ। संजय भैया को कोई कौन नहीं जानता सर, हिसार में सभी जानते हैं। और जितना मैं मानता हूँ कि मैनेजमेंट के बारे में आप अच्छे से और सॉफ्टली गाइड करते हैं ना भैया, इतना कोई नहीं करता। और सभी कहते हैं, मैंने हिसार में 50 लोग देखे होंगे जो टैली सिखाते हैं सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लेट लेके आए हैं क्लासेस, आपको पहले लानी चाहिए थी ताकि आपको पहले ज्वाइन कर पाते। तो मेरे हिसाब से आप बेस्ट है और बेस्ट रहेंगे। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, थैंक्स फॉर योर सजेशंस और अपकमिंग कोर्सेज के लिए आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। और आपको जो ऑफर दिया गया है उसको अवेल करने का आज का दिन है, कंपल्शन नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो वो ऑफर आपके लिए है, वो ऑफर आज के लिए वैलिड है, उसके बाद रूटीन में तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय।